नमस्कार। आजाद सिपाही के प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली 1 महीने की अंतरिम जमानत, बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर मिली छूट। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अब पूजा सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी। बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री करेंगे खतियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। झारखंड की राजनीति के लिए 2023 का जनवरी महीना पूरी तरह से राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रम पर केंद्रित रहेगा। जनवरी महीने में राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां झामुमो, कांग्रेस और भाजपा कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। झामुमो जहां खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर रहा है, वहीं कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। भाजपा भी चाईबासा से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है। खतियानी जोहार यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी है। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को कोडरमा से होगी। इसके बाद 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम, 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां और 31 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जिला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तीसरी खबर, राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ईडी ने झारखंड पुलिस से मांगी सुपरविजन रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड पुलिस से सुपरविजन रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने इससे पहले झारखंड पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर की कॉपी मांगी थी। इसके बाद ईडी ने इस मामले में सुपरविजन और इंटरनल रिपोर्ट की मांग की है। साथ ही ईडी द्वारा यह भी पूछा गया है कि क्या केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा है। पत्र द्वारा झारखंड पुलिस से जल्द सभी जानकारी ईडी को उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। झारखंड पुलिस से मिलने वाले दस्तावेज में वर्णित तथ्यों की कानूनी नजरिए से समीक्षा के बाद प्राथमिकी दर्ज करने पर अंतिम निर्णय होगा। राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग 2016 में चुनाव आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चौथी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर भाजपा के चाणक्य सह गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 जनवरी को चाईबासा पहुंचेंगे। इस दौरान सिंहभूम में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शंखनाद करेंगे। साथ ही भावी उम्मीदवारों को तैयारी करने का आश्वासन देकर जाएंगे। कौन उम्मीदवार होगा इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी लोकसभा सीट की टिकट को लेकर तैयारी में जुटे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष सतीश पुरी ने कहा कि फिलहाल किसी की भी उम्मीदवारी को लेकर विचार नहीं किया जा रहा। संसदीय बोर्ड की ओर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार का निर्णय लिया जाता है। भाजपा अपने संविधान के तहत हर कार्य करती है। कोल्हान में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसमें सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि चांडिल, सरायकेला, चक्रधरपुर, चाईबासा, जगन्नाथपुर समेत विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। पांचवी खबर, श्री समेद शिखर मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा गजट प्रकाशित हुआ है। इस पर हमने न तो कोई टीका टिप्पणी की है और न ही कोई निर्णय लिया है। गिरिडीह स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र श्री समेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र बनाने को लेकर जैन समाज के विरोध प्रदर्शन और रैलियों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह इस विषय पर अपनी विशेष बात अभी नहीं रख पाएंगे। भारत सरकार द्वारा गजट प्रकाशित हुआ है। इस पर हमने न तो कोई टीका टिप्पणी की है और न ही कोई निर्णय लिया है। यह किस संदर्भ में है, इसकी जानकारी लेनी होगी। इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि राज्य में सभी समाज और धर्मों का सम्मान है। जो भी जैन समाज के सवाल हैं, उन सवालों के क्या हल हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। इस मुद्दे पर मीडिया ट्रायल का कोई फायदा नहीं है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, उसे देखने के बाद ही सरकार कोई निर्णय करेगी। बात अभी नहीं रख पाऊंगा, वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है। लेकिन जो चीज़ें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई
टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी मुझसे जानकारी लेनी होगी, तब पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है, और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं। मीडिया में ट्रायल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें कागजी कानूनी कार्रवाई क्या हुई है कि क्या ये हुआ है, इसको एक देखने की आवश्यकता है। उसको देखने के बाद इस विषय पर बताएंगे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।